सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ A इक्वल्स टू एक 3/3 की मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड A इनवर्स फर्स्ट एंड देन यूजिंग दैट A इनवर्स वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अगेन इस सवाल में हमें क्या करना है, पहले इस A मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और उसके बाद हमें इन इक्वेशंस पर जंप करके इनको सॉल्व करना है. याद रखिएगा मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि जो मैट्रिक्स यहाँ दी है वही इन इक्वेशंस की कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, ताकि हम आराम से उसका इन्वर्स निकालें और x इक्वल टू A इन्वर्स B में A इन्वर्स की जगह पे इस वाले मैट्रिक्स की इन्वर्स वाली वैल्यू को पुट कर सके वहाँ पे. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो मैट्रिक्स दे रखी है और कोफिशिएंट्स वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ट्रांसपोज भी बन के आ सकती है, तो हमें ध्यान से वहाँ पे एनालाइज करना है क्वेश्चन को. तो पहले हम इस सॉल्व करते हैं. ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स. सो ए इनवर्स के सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है. सो उसको जो हमने सॉल्व किया, आप सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता है. इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो आप पाएंगे इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो -1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. इसका मतलब देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है एंड हेंस इट इज़ इन्वर्टिबल. ये हमारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन्वर्स निकालने के लिए हमें चाहिए होता है उसका एडजॉइंट. ठीक है, सो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए होंगे सारे कोफैक्टर्स. सो अब निकालते हैं. नाउ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हम लोग निकालते हैं. सो वो हो जाएगा A11, A12 एंड देन A13, देन A21, A22, A23 and then A31, A32 and A33. कोफैक्टर्स आप सबको निकालने आते हैं, फॉर्मूला भी आप सबको पता है, तो आप लोग अपनी साइड से कोफैक्टर्स इसके निकालिए. हम भी यहाँ पे से कोफैक्टर्स को निकालते हैं, बाद में हम लोग दोनों इसको वेरीफाई कर लेंगे. ओके, सो प्लस माइनस प्लस वाला साइन सबको पता है आप लोगों को. आप लोग अपनी साइड से कोफैक्टर्स को निकालिए, मैं अपनी साइड से कोफैक्टर्स को निकालता हूँ. सो इसके कोफैक्टर्स जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे 0, 2 एंड 1, देन -1, -9 and -5 and then 2, 23 and 13. सो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आए. हम एडजॉइंट ऑफ ए को क्या बोल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास मैट्रिक्स बन के आती है वो आती है पूरी कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स एंड 2, 23 and 13 का होल ट्रांसपोज विच विल गिव अस व्हाट, विच विल गिव अस 0, -1 एंड 2. ठीक है, देन 2, -9 एंड 23 एंड देन 1, -5 एंड 13. सो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं ए का इन्वर्स. सो ए का इन्वर्स जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन व्हाट, हमारा डिटर्मिनेंट -1 आया था तो 1 अपॉन -1 का मतलब -1 लगाते हैं हम यहाँ पे. एडजॉइंट हमारे पास कितना है, एडजॉइंट हमारे पास है 0, -1 एंड 2 एंड देन 2, -9 एंड 23 एंड देन 1, -5 एंड 13. ओके, सो नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर. सो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन सबके हम लगाएगा तो ये हो जाएगा 0, 1 एंड -2, देन -2, 9 एंड -23, देन -1, 5 एंड -13. सो ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई ए इन्वर्स की वैल्यू. ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी बिकॉज इसी का हमें यूज़ करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आप लिखेंगे यहाँ पे लाइन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सम मैट्रिक्स इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स. याद रखिएगा अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है यहाँ पे, सो उसका नाम प्लीज़ आप शुरुआती स्टेप्स में ना यूज़ करें. गिवन एज Cx इक्वल्स टू बी, वेयर C इज इक्वल्स टू सारी कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स. वो क्या है हमारे पास 2, -3 एंड 5, देन 3, 2 एंड -4 एंड देन 1, 1 एंड -2. x इज इक्वल्स टू सारी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स यानी कि वो हो जाएगी XYZ एंड b इज इक्वल्स टू सारी RHS वाली साइड तो वो हो जाएगा 11, देन -5 एंड देन -3. आपने क्या देखा, जो C मैट्रिक्स है वो हूबहू A मैट्रिक्स के बराबर है. 2, -3, 5, 3, 2, -4 एंड देन 1, 1, -2. तो आप बोलेंगे सिंस C इज इक्वल्स टू A है, देयरफॉर AX इक्वल्स टू B भी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है ना.
नाउ इसके बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमें करना होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास -1 आया है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड independent. It means that is I dot E dot it has unique solution, which means that which is given by x is equals to a inverse b। ये सब चीज़ हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। नाउ हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इनवर्स हमारे पास कितना आया है, तो a इनवर्स हमारे पास आया है 0, 1 एंड -2, देन -2 9 माइनस का 23 एंड देन -1 5 एंड -13 को मल्टीप्लाई करना हमें बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स क्या है हमारी, बी मैट्रिक्स है हमारी 11 -5 एंड -3। सो जब हम लोग उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या पाया, x इज इक्वल्स टू जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1, 2 एंड 3। आप लोग अपनी साइड से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको। सो वी कैन से दैट एक्स वाई जेड जो हमारे पास वेरिएबल्स बन के आए हैं वो बन के आए हैं 1, 2, 3। ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग देख लीजिए और अपनी कॉपीज़ के अंदर इनको नोट डाउन कर लीजिए।